हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th फिजिक्स का मोस्ट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, जो कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप 2024 के स्टूडेंट हैं जो 2024 में एग्जाम देंगे, तो आपके लिए ये सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और आप लोग को पता होना चाहिए कि 2024 में जो क्लास 10th 11th 12th के एग्ज़ाम होंगे, उसमें से 40 प्रश्न नहीं रहेंगे, केवल 30 प्रश्न ही रहेंगे, जो कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद द्वारा, रांची के द्वारा अर्थात जैक के द्वारा जारी किया गया है कि आप लोग को अब कितने मार्क्स के एग्जाम होंगे। मात्र एमसीक्यू 30 मार्क्स के ही होंगे, इसलिए चलिए कोई बात नहीं, 30 मार्क्स के होंगे तो आप लोग को 30 मार्क्स भी बहुत अधिक है। 30 मार्क्स ले आइए आप लोग फुल में फुल, तो आप लोग क्या कर सकते हो, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आसानी से बना सकते हो, उसमें भी आप लोग सक्सेस पा सकते हो। तो इसीलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। देखिए 2023 में जिस जिस बच्चे ने दिया था एग्जाम, उसका ये क्या है जो निकलता है, मॉडल सेट मॉडल प्रश्न पत्र वही है। तो ये आप लोग के लिए चूंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि जैक में क्या होता है कि अधिकतर क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रहते हैं। तो हो सकता है कि इससे आप लोग के 4-5 क्वेश्चन मिल जाए, नहीं तो फिर आप लोग को इसी टाइप से सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुत ही इजी इजी। तो चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पिछले वीडियो में हम लोगों ने 25 नंबर तक पढ़ लिया था, 25 नंबर तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 है, ये बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली इन ए विस्कस लिक्विड फाइनली इट। कि कोई भी पिंड, ए बॉडी है, वो फ्रीली स्वतंत्र रूप से कहाँ पे गिर रहा है, विस्कस लिक्विड में गिर रहा है। तो फाइनली ये क्या होगा, फॉल्स विथ या कांस्टेंट वेलोसिटी। कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी निरंतर वेग के साथ गिरता रहेगा, कि जैसे गिर रहा है वैसे गिरता रहेगा पानी में। जैसे मान लीजिए कि कोई भी पिंड, कोई भी वस्तु गिरता है, तो ये वायु में उसका वेग क्या होता है, कुछ और होता है, अलग होता है। उसके बाद जब वो पानी में गिरता है तो उसका वेग धीरे हो जाता है, ठीक है। यहाँ स्पीड रहता है वायु में, लेकिन जब लिक्विड में आता है तो इसका वेग क्या हो जाता है, थोड़ा सा स्पीड हो जाता है। तो क्या बोल रहा है कि जो विस्कस लिक्विड है, वो लिक्विड में अगर गिरेगा कोई भी बॉडी पिंड, तो क्या होगा, उसका जो वेलोसिटी होगा वो निरंतर वैसा ही सेम टू सेम रहेगा, जैसे कि ये वायु में, एयर में जो गिर रहा था उतना वेग इसका लिक्विड में ही रहेगा। कि बी है फॉल्स विथ डिक्रीजिंग वेलोसिटी। कि जब ये लिक्विड में आएगा तो इसका वेलोसिटी घटता जाएगा। फॉल्स विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी, कि इसका वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। कि कम्स टू रेस्ट इन द लिक्विड, कि जैसे ही ये लिक्विड में आएगा तो ये क्या करेगा, कुछ गति करेगा ही नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फॉल्स विथ ये कांस्टेंट वेलोसिटी। क्यों होगा, क्योंकि आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। क्यों होगा ये आप लोग जानते हैं कि जो विस्कस फोर्स होता है वो डिपेंड नहीं करता है नेचर ऑफ द लिक्विड पे, कि जो लिक्विड का किस टाइप से नेचर है, ठीक है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए ये जो गिरता रहेगा, जो जब लिक्विड में आएगा कोई भी वस्तु, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ गति करेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, द विस्कस फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन। अभी हम लोगों ने बताया कि जो विस्कस फोर्स होता है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, नेचर ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेचर ऑफ द लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 28 है, द वेलोसिटी अप टू विच द फ्लो ऑफ ए लिक्विड रिमेन्स स्ट्रीमलाइन एंड एवर विच इट बिकम्स ट्रबलेंट इज कॉल्ड। कि जब किसी वेग तक किसी द्रव का प्रवाह धारा रेखित रहता है और उसके ऊपर वह विक्षुब्ध हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाता है, ठीक है, क्रांतिक वेग कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 है, ये स्टील वायर इज लोडेड बाय 2 kg वेट। कि कोई जो स्टील वायर है वो कितना भार अपने ऊपर लगा के रखा है, 2 kg। इट इज इफ द रेडियस ऑफ द वायर इज डबल। अगर उसका रेडियस हम लोग क्या कर दे, डबल कर दे, देन इट्स एक्सटेंशन विल
बिकम्स, तो इसका जो एक्सटेंशन है उसका विस्तार है वो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा इसका एक्सटेंशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 30 है द बेस्ट आइडिया ब्लैक बॉडी इज लैम्प ऑफ चारकोल हीटेड टू हाई टेम्परेचर, मेटल कोटेड विथ अ ब्लैक डाई, ग्लास सरफेस कोटेड विथ कोलेटाई, hollow in enclosures, blackened inside and having a small hole। इसका मतलब है कि जो बेस्ट आइडिया है, सर्वोत्तम आदर्श कृष्ण का क्या है, ब्लैक बॉडी का। तो लैम्प ऑफ चारकोल हीटेड टू हाई टेम्परेचर, की चारकोल का जो दीपक होता है उसको पूरा उच्च तापमान पे गर्म किया जाता है। कि जो मेटल होता है, मेटल कोटेड विथ ब्लैक डाई, काले रंग से क्या करते हैं, धातु लेपित करते हैं, या तो फिर ग्लास सरफेस कोटेड विथ कोलेटर, की कांच की सतह पे कोलेटर के साथ लेपित करते हैं, या फिर हॉलो इन सर्कल ब्लैक एंड इनसाइड एंड हैविंग ए होल, कि जब उसमें खोखले बाड़े के अंदर काला हो जाता है तो एक छोटा सा छेद कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बेस्ट आइडिया क्या है ब्लैक बॉडी करने का, तो जो हो जाता है खोखला हो जाता है बाड़े के अंदर, तो एक क्या कर देते हैं हम लोग, छेद कर देते हैं, एक ब्लैक स्मॉल होल कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31 है द ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एट टेम्परेचर टी फॉर 1 मोल्स ऑफ गैस इज। तो किसी गैस के 1 मोल के लिए ताप टी पर गैस के अणुओं की स्थानांतरित गतिज ऊर्जा क्या होती है, तो 3/2 RT होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आई होप आप लोग को ये 5-6 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं इतना फास्ट में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोग के पास टाइम बहुत ही कम है, आप लोग को अधिक से अधिक पढ़ना है, अधिक से अधिक आप लोग प्रीवियस ईयर MCQ सॉल्व करके जाइए, तभी आप लोग अच्छे से मार्क्स ला सकते हो। एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, इसलिए माइंड नहीं करना, आप लोग अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट में फिर से पूछ सकते हो, मैं उसका एक्सप्लेनेशन फिर से कर दूंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।